हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम आपको यहाँ पे नेक्स्ट बुलियन इक्वेशन का प्रॉब्लम पढ़ाने जा रहे हैं। क्या दिया है? ड्रॉ द लॉजिक डायग्राम ऑफ फॉलोइंग सिचुएशन। रेड लैम्प ग्लो व्हेन नन ऑफ थ्री इनपुट इज प्रेजेंट। ग्रीन लैम्प ग्लो व्हेन ओनली टू ऑफ द थ्री इनपुट आर प्रेजेंट एंड येलो लैम्प ग्लो व्हेन ऑल द थ्री आर प्रेजेंट। तो हमें तीन लैम्प दिया हुआ है। एक दिया हुआ है रेड लैम्प ग्लो होगा जब नन ऑफ थ्री इनपुट इज प्रेजेंट। ग्रीन लैम्प ग्लो व्हेन ओनली टू ऑफ द थ्री इनपुट्स आर प्रेजेंट। येलो लैम्प ग्लो व्हेन ऑल द थ्री आर प्रेजेंट। तो देखो अब हमने ये तीन को नाम दे दिया ए बी सी। अब तीन इनपुट है, इसका मतलब क्या होगा? 2n-1। 2n-1 अगर लेते हैं हम तो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो 2n-1 यानी 2^3-1 यानी 8-1 यानी हाईएस्ट वैल्यू कितना आएगा? 7। यानी हमको 3 बिट के हिसाब से 7 तक जाना है, बाइनरी 7 तक। तो देखो यहाँ पे कैसा आ गया, देखो 0 0 0। तो नन ऑफ 3 इनपुट इज प्रेजेंट, एक भी प्रेजेंट नहीं है। तो हमारा रेड ग्लो हो गया, लेकिन ग्रीन और येलो ग्लो नहीं होगा। फिर उन्होंने बोला है 0 0 1, उसके लिए तो कुछ भी ऑप्शन नहीं है, तो तीनों हमारा रहेगा 0 0 0। ये कैसे आया ये समझ में लो। नन ऑफ द इनपुट इज प्रेजेंट देन रेड लैम्प इज ग्लो। इसका मतलब क्या? इसको हमने 1 दिया, रेड को हमने 1 दिया, इसका रेड ग्लो हो रहा है, बाकी दोनों ग्लो नहीं हो रहा है। टेबल कैसे बना वो समझो। फिर हमने दिया 0 0 1, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है, इसलिए इस ऑप्शन में हमारा तीनों रहेगा 0 यानी ऑफ रहेगा। 0 1 0 इसमें भी सब ऑफ रहेगा। अब 0 1 1 उन्होंने सेकेंड नंबर दिया ग्रीन लैम्प ग्लो व्हेन ओनली 2 ऑफ द 3 इनपुट्स आर प्रेजेंट। तो देखो 2 इनपुट प्रेजेंट हो गया बी और सी, तो हमारा ग्रीन लैम्प ग्लो हो गया, रेड और येलो हमारा वहाँ पे 0 हो गया। फिर दिया 1 0 0, ये ऑप्शन है ही नहीं, इसलिए सभी रहेगा हमारा ऑफ। फिर आ गया 1 0 1, अब फिर से वो 2 इनपुट आ गया तो हमारा ग्रीन लैम्प ग्लो होगा और बाकी सब ऑफ रहेगा। फिर 1 1 0, फिर ग्रीन लैम्प ग्लो रहेगा, बाकी दोनों रेड और येलो ऑफ रहेगा। 1 1 1 यानी क्या दिया है? ऑल द इनपुट्स आर हाई। उस समय क्या होता है? येलो लैम्प ग्लो व्हेन ऑल 3 आर प्रेजेंट। येलो यानी आपका यहाँ पे येलो जो है तब ग्लो हुआ जब तीनों प्रेजेंट था, ये हो गया। तो 1 का मतलब ग्लो और 0 का मतलब डज नॉट ग्लो। ये 7 ऑप्शन आ गया। अब देखो जब क्या कहते हैं हम, ऑल द इनपुट्स आर लो देन आउटपुट इज हाई। अगर ये हमारे दिमाग में ध्यान में रहा तो उसके लिए एक ही गेट आता है, उसका नाम है नॉर गेट। फिर हमारा क्या हुआ? इवन नंबर ऑफ इनपुट हाई देन आउटपुट हाई, उसके लिए हमारा आता है एक्स नॉर गेट। हमने इसके पहले पढ़ा है इवन नंबर ऑफ इनपुट है देन आउटपुट है, तो उसके लिए हमने एक्स नॉर गेट का यूज़ करा। देखो इवन नंबर ऑफ इनपुट यहाँ पे भी है, इवन नंबर ऑफ इनपुट यहाँ भी है, इवन नंबर ऑफ इनपुट यहाँ भी है, इसलिए दिया इवन नंबर ऑफ इनपुट है देन आउटपुट है, तो उसको कह देते हैं हम वहाँ पे कौन सा गेट रहेगा? तो एक्स नॉर गेट रहेगा। ऑल द इनपुट्स आर हाई देन आउटपुट है, तो उसके लिए हम येलो वहाँ पे क्या कर सकते हैं? उसके लिए येलो ग्लो होगा, उसके लिए हम एंड गेट यूज करेंगे। तो ये 3 ऑप्शन अगर मेरे दिमाग में रहता है तो हमें वहाँ पे कोई इक्वेशन देखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम ये ट्रूथ टेबल से ही हम वहाँ पे समझ सकते कि कौन सा गेट हमारा लग सकता है। तो हम यहाँ पे लगाए जैसे ऑल द इनपुट्स आर लो, उसके लिए हमने लिया यहाँ पे नॉर गेट। फिर दिया हमने इवन नंबर ऑफ इनपुट है देन आउटपुट है, तो उसके लिए लिया हमने एक्स नॉर गेट। और ऑल द इनपुट्स आर हाई देन आउटपुट है, उसके लिए हमने लिया एंड गेट। तो देखो क्या किया? ए बी सी ले लिया। अब एंड गेट में तीनों हाई चाहिए, तो ए बी सी तीनों एंड गेट को जोड़ दिया तो हमारा येलो एलईडी ग्लो हो गया। फिर हमने इवन नंबर ऑफ इनपुट हाई लिया, तो ए बी सी तीनों को ये जोड़ दिया तो हमारा हो गया यहाँ पे एक्स नॉर गेट, उसके कारण हमारा ये ग्लो हो गया। और नन ऑफ द इनपुट है यानी नॉर गेट लगा दिया तो ये हमारा रेड एलईडी ग्लो हो गया। इस प्रकार से आप ये डायग्राम क्या कर सकते हो? ड्रॉ कर सकते हो। तो देखते हैं नया इक्वेशन देखते कैसा होता है। तो मेरे हिसाब से लगता है ये इक्वेशन आपको समझ में आ गया होगा।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉ द लॉजिक डायग्राम एंड राइट द आउटपुट इन बुलियन फॉर्म यूजिंग लॉजिक गेट फॉर द फॉलोइंग सिचुएशन। ए रेड लैम्प शुड ग्लो when 2 or all of 3 operations are taking place, and the yellow lamp should glow when none of the 3 operation is carried out। तो अब आपको यहाँ पे दिया है कि ड्रॉ द लॉजिक डायग्राम एंड राइट द आउटपुट बुलियन इक्वेशन फॉर यूजिंग लॉजिक गेट फॉर द फॉलोइंग सिचुएशन। रेड लैम्प शुड ग्लो when 2 or all of 3 operation are taking place, and the yellow lamp should glow when none of the 3 operation is carried out। अब देखो 4 operation are represented by 3 inputs। Red LED will glow when y1 is equal to 1 for the following situation। देखो a is equal to 1, b is equal to 1, c is equal to 0, तो हमारा वहाँ पे रेड LED ग्लो होगा। a1 b0 c1 तो भी हमारा रेड LED ग्लो होगा। a0 b1 c1 तो भी रेड LED ग्लो होगा। उसके बाद में हमें दिया हुआ है a1 b1 c1 तो भी रेड LED ग्लो होगा। तो y1 का इक्वेशन क्या आ गया, ab प्लस bc प्लस ac। येलो LED विल ग्लो व्हेन y2 इज इक्वल टू 1 फॉर द फॉलोइंग कंडीशन। तो a0 b0 c0 तो y2 इज इक्वल टू ले लिया a बार डॉट b बार डॉट c बार। इसका मतलब क्या हुआ कि अब सभी डॉट है, तो ये हमने यहाँ पे ये हो गया हमारा डी मॉर्गन्स थ्योरम। ये हो गया हमारा बबल्ड एंड गेट इक्विवेलेंट टू द नॉर गेट a प्लस बी प्लस सी उसका होल बार। तो ये ले लिया हमने। अब देखो पहले एंड गेट 3 ले लिया हमने ए बी बी सी ए सी के लिए, ये एंड गेट 1 एंड गेट 2 एंड गेट 3, और इधर से हमने तीनों को ज्वाइन कर दिया और गेट से। देखो ए बी को ज्वाइन कर दिया, इधर से बी सी इधर से ए सी, तो y1 इज इक्वल टू हो गया ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। यहाँ पर लगा दिया हमने रेड LED। ठीक है, डायग्राम देखिए, यानी आपको ध्यान में आएगा। देखिए फिर से डायग्राम पे आते हैं हम। देखिए अब दे लिया हमने ए बी सी। अब यहाँ पे एंड गेट ले लिया तो ए बी ये दे दिया और गेट को, यहाँ से ले लिया एंड गेट का बी सी ये दे दिया और गेट को, यहाँ से लिया एंड गेट का ए सी ये दे दिया और गेट को। y1 इज इक्वल टू हो गया ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, और यहाँ से हमने दे दिया रेड LED को, उसको हमने ग्राउंड कर दिया। अब इसमें जब कोई भी 2 इनपुट ऑन रहेगा तो भी हमारा LED यहाँ पे ऑन होना है, और सभी इनपुट अगर हाई रहेगा तो भी हमारा हाई रहेगा। अब हमारा क्या है, नन ऑफ दिस पे हमारा कौन सा LED ग्लो हो रहा है, येलो। नन का मतलब होता है 0, तो 0 0 0 है, उसको हमने क्या किया ए बार बी बार सी बार ले लिया, तो उसका बन गया यहाँ पे डी मॉर्गन्स का यूज करेंगे। तो अब बबल्ड एंड गेट इक्वल टू 3 इनपुट बबल्ड एंड गेट इज इक्वल टू 3 इनपुट नॉर गेट ले लिया ए प्लस बी प्लस सी होल बार। तो हमने यहाँ पे दे दिया नॉर गेट को, तो हमारा यहाँ पे क्या बन गया y2 इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी होल बार बन गया। आपको यहाँ पे येलो जो है वो LED ग्लो हो गया। इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, इसे तैयार कर सकते हैं। तो ये आपको एक टेबल हमने दिखाया। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो क्वेश्चन दिया आपको, डिजाइन ए लॉजिक सर्किट सच दैट आउटपुट इज 1 व्हेन a इज इक्वल टू 1 b इज इक्वल टू 0 c इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 0 b इज इक्वल टू 1 c इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 1 b इज इक्वल टू 1 c इज इक्वल टू 0। आंसर क्या रहेगा, एज आउटपुट y शुड बी 1 when inputs are 0, those input are inverted for 3 condition output is 1, hence output is equal to और एडिशन ऑफ द 3 कंडीशन, तीनों कंडीशन का और एडिशन लेंगे। अब देखो उस कंडीशन के हिसाब से मैंने आउटपुट बना लिया ए बी बार सी बार, क्योंकि हमको क्या था A1 B0 C0, तो हमने ले लिया ए का, ए यहाँ पे नॉन कॉम्प्लीमेंट्री है इसलिए ए आ गया। अब B0 C0 है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री हो गया इसलिए बी बार सी बार, प्लस दूसरा दिया था हमको A0 तो हो गया ए बार, B1 दिया है तो वो नॉन कॉम्प्लीमेंट्री है इसलिए बी रहा, C है 0 तो वहाँ पे लगा दिया सी बार, प्लस यहाँ दिया A1 B1 C0 तो ए हो गया ए, बी और सी को दे दिया बार। यहाँ पे हमने कौन सा रूल यूज़ किया, शॉप इक्वेशन यूज किया। शॉप का इक्वेशन होता है कैसा, सम ऑफ प्रोडक्ट, जिसमें जो नॉन कॉम्प्लीमेंट्री है
यानी 1 रहता है उसको वैसे ही रखेंगे, और जो कॉम्प्लीमेंट्री यानी 0 है उसको हम बार देंगे यानी कॉम्प्लीमेंट्री करेंगे। अब देखो इसमें से हमने निकाल दिया सी बार, सब में कॉमन है, तो यहाँ आ गया ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी प्लस यहाँ पे आ गया ए बी। अब सी बार ले लिया, यहाँ पे देखो ए बी बार है प्लस यहाँ पे है ए बार बी प्लस ए बी। फिर सी बार ले करके हमने यहाँ पे ए बी बार प्लस ए बी को ले लिया एक जगह पे, इधर ले लिया ए बार बी। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, अब ये सी बार ले लिया और ये बिग ब्रैकेट ले करके ए को कॉमन निकाला तो बी बार प्लस बी आ गया, प्लस आ गया ए बार डॉट बी। अब बी बार प्लस बी का मतलब क्या होता है 1, तो सी बार यहाँ पे आ गया ए इंटू 1 प्लस ए बार डॉट बी। फिर हमने ले लिया यहाँ पे ए इंटू 1 इजिकल टू ए होता, तो सी बार ए प्लस ए बार बी, और फिर हमारा आ गया सी बार ए प्लस बी, क्योंकि ए प्लस ए बार बी का मतलब ही होता है ए प्लस बी, तो ये आ गया सी बार ए प्लस बी। अब क्या कर दिया हमने, अब हमें लेना था क्या ए प्लस बी, तो उसके लिए हमने और गेट ले लिया, देखो ए बी आ गया और यहाँ ले लिया ए प्लस बी। उसके बाद हमने क्या किया, हमें सी बार चाहिए तो सी के लिए नॉट गेट ले लिया, यहाँ आ गया सी बार। मल्टीप्लिकेशन चाहिए इसलिए एंड गेट लगा दिया, तो y इक्वल टू हो गया सी बार डॉट ए प्लस बी। तो कौन कौन सा गेट लगा, नंबर ऑफ गेट, और गेट लग गया 1 नंबर, एंड गेट लग गया 1 नंबर, नॉट गेट लग गया 1 नंबर। इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं, आप यहाँ पे देखो क्या दिया है, ड्रॉ द लॉजिक डायग्राम और फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन यूजिंग बेसिक गेट ओनली, राइट द ट्रुथ टेबल। अब y इक्वल टू क्या ले लिया, ए बी बार प्लस बी सी बार प्लस ए बार सी प्लस ए बी सी। अब यहाँ पे ले लिया, अब देखो हमने क्या किया, जब हमने ए बी बार बी सी बार ए बार सी और ए बी सी देखा तो समझ गया कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम एंड गेट लेते, तो ले लिया हमने 4 एंड गेट, देखो 1 2 3 4, तो 4 एंड गेट ले लिया हमने। अब हमें क्या करना है, ए लेना है, तो ए को डायरेक्ट देना था, ये ए ले लिया, यहाँ से ए को डायरेक्ट दे दिया, देखो यहाँ से ए को डायरेक्ट दे दिया। और हमें चाहिए था यहाँ पे बी बार, तो बी को हमने नॉट गेट लगा करके यहाँ से दे दिया बी बार। तो अब हमारा क्या हो गया, यहाँ बन गया ए बी बार। फिर हमें लेना था बी सी बार, ये बी है, बी यहाँ से डायरेक्ट ले लिया, ये जॉइंट है, अगर दिखाई नहीं देता होगा तो अब देखो ये जॉइंट है यहाँ पे, तो यहाँ से हमने बी को ऐसे ला करके यहाँ से यहाँ दे दिया बी, और सी को ये नॉट गेट लगा के बना दिया सी बार। ये जो लाइन है हमारा वो सी बार का है, ये जो बात है ये हमारा बी बार है, ये हमारा क्या है ए बार है। तो हमने यहाँ पे ले लिया बी सी बार, ये सी आ गया तो सी बार। फिर हमने ले लिया ए बार सी, ये देखो ए से यहाँ से निकल गया, इसको दे दिया ए, और यहाँ से हमने ए बार ले लिया और ये यहाँ से डायरेक्ट सी दे दिया, तो ये हो गया ये आपको सी, तो ए बार सी आ गया। फिर तीनों को हमने दे दिया, देखो यहाँ से ला करके ए दे दिया, यहाँ से ला करके हमने बी दे दिया, यहाँ से ला करके हमने सी दे दिया, तो हो गया ए बी सी। सबको ज्वाइंट करना है इसलिए हमने लगा दिया और गेट, तो आपको हो गया यहाँ पे क्या, तो ये मिल गया आपको यहाँ पे ये इक्वेशन y इक्वल टू ए बी बार प्लस बी सी बार प्लस ए बार सी प्लस ए बी सी। जब हम इसको क्या करेंगे, फिर से ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो 7 तक जाएंगे, 0 0 0 तो ये आ जाएगा 0, और इसमें से 0 1 1 आ जाएगा, 1 0 1 आ जाएगा, 1 1 1 आ जाएगा, फिर 1 0 0 फिर भी 1 आएगा, और 1 0 1 फिर भी 1 आ जाएगा, 1 1 0 1 आ जाएगा, 1 1 1 फिर भी 1 आ जाएगा। अब ये आया कैसे, सीधा देखिए, सबको हमने 0 दिया है, 0 दिया तो यहाँ देखो एक भी 0 रहेगा तो ये 0 आ गया, ये भी 0 है तो 0 आ गया, यहाँ भी एक 0 है तो 0 आ गया, और यहाँ पे भी 0 है तो 0 आ गया, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। अब देखो दूसरे इसमें 0 0 1 दिया है, 0 0 1, तो अब देखो इसमें 0 1 है, C 1 है, तो यहाँ पे ए बी बार में 0 है तो ये यहाँ पे आ जाएगा 0, बी सी बार में भी 0 है तो ये 0 आ गया, ए बार सी है
इसके अंदर में क्या आ जाएगा, ए बार का 0 है तो 1 1 इंटू 1 आ गया, और ये ए बी सी 0 है तो 0 हो गया। तो यहाँ पे ए बार सी के कारण 1 आ गया, इसलिए आ गया 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। फिर 0 1 प्लस 0, अब समझ में आ गया होगा, लास्ट में 1 1 है तो ए बी सी के कारण 1 आ जाता है। तो एक भी 0 रहा तो इसमें से एक कंटेंट 1 होगा, बाकी सब रहेगा 0। इस तरह से हम उसको सॉल्व करके यहाँ पे दिए हैं। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे ये ट्रुथ टेबल। अब ये आपको ध्यान में आ गया होगा, मैं इसको फिर एक बार नए वीडियो के साथ में पूरा कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में देखते हैं और कुछ पॉइंट। धन्यवाद।